नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। यूपी का तख्तोताज बदलते ही सरकार, नौकरशाह और पुलिस प्रशासन का रंग ढंग भी बदलने लगा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुरानी छवि की वजह से विरोधी उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। महज 24 घंटे बीते हैं। क्या योगी अपनी पुरानी छवि बदल पाएंगे? ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी हम तो विरोधी दलों से ये पूछेंगे कि क्या योगी सरकार का कामकाज देखे बगैर उसकी आलोचना विपक्ष की हताशा नहीं दिखाता? सवाल नंबर 2 कि क्या योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने पर सवाल उठाना जनमत का अपमान नहीं है? हम तो आज बीजेपी से भी पूछेंगे, वीएचपी से भी पूछेंगे कि अपनी पुरानी छवि को कैसे बदलेंगे योगी आदित्यनाथ। कट्टरवादी हिंदू की छवि, मुसलमान विरोधी की छवि को क्या आदित्यनाथ को महंगी नहीं पड़ने वाली है? इन सवालों के लेंगे हम जवाब, लेकिन पहले देखते हैं दिन भर की ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, महंत से मुख्यमंत्री तक। सबसे पहले अपने आप को सुधार लें, बाद में दूसरों को नसीहत दें। तो जिस महंत को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, इनका काम तो यही है ना, पूजा पाठ का डेवलपमेंट थोड़ी ना करेंगे। हमारी उम्मीद है अब ये डिलीट बटन जरूर दबा देंगे योगी आदित्यनाथ जी, चाहे वो रमजान, शमशान का मामला हो। मुख्यमंत्री बनने के बाद सूबे की शक्लो सूरत बदलने को लेकर योगी आदित्यनाथ भले ही चपलता दिखा रहे हो, मंत्रियों से लेकर नौकरशाह तक को संपत्ति का ब्यौरा देने से लेकर संकल्प पत्र पूरा करने की दिशा में कदम उठाने को कह रहे हो, डीजीपी को बुलाकर कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए ब्लूप्रिंट बनाने को कह रहे हो, लेकिन अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को बयानों का यही वो अतीत है जिसने दिग्गी राजा और मायावती जैसे विरोधियों को शपथ ग्रहण के फौरन बाद ही उंगली उठाने का मौका दे दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने इस अतीत से पीछा छुड़ाने की ठान ली। सबका साथ, सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। योगी में उम्मीद की लौ वो भी देख रहे हैं जिन्हें योगी से सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज को योगी के लबादे से कुछ लेना देना नहीं। लोगों को बहुत उम्मीद है, बहुत आशाएं हम लोगों की हैं कि हम लोगों का जो कारोबार जो है बहुत अच्छा चलेगा और हम लोग इनसे अपनी बात रखेंगे और बाबा हम लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। अरे आप दिल से खुश हैं, आप बात मानो, दिल से खुश। चोर मर गए, सब गए, बंद करा दिन, वहाँ छुड़वाओ 20,000, जेवर बेचो, सब खत्म। हम तो पूछेंगे कि क्या कट्टर हिंदूवादी छवि वाले योगी आदित्यनाथ सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए कि क्या कट्टर हिंदूवादी छवि वाले योगी आदित्यनाथ सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए, और 51818 पर आप अपने SMS हमको भेजिए। #HTP और #UP के योगी के जरिए आप अपने सुझाव और सवाल भी हमको भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बगैर वक्त गंवाए, जो सीधे इस वक्त मेरे साथ खास लोग इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडियो के मेहमान जो मेरे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। हमारे साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं जो कि मुस्लिम क्लैरिक हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ शेष नारायण सिंह, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साथी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ PL पुनिया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और नलिन कोहली, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। और घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के नेता, भी हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत करेंगे। शुरुआत करता हूं सबसे पहले नोमानी साहब आपसे। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे?
देखिए, जिस तरह उनके वक्तव्य आए हैं और जिस तरह उन्होंने दिशा निर्देश दिया है, उससे लगता है कि वो पहले पिछली जिंदगी को वो छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, तो ईमानदार बनाने की जो है ये कोशिश और जो छवि बन रही है। और ये भी उन्होंने कह दिया कि विवादित बयान न दें, और यह है कि मुसलमानों को डरने की जो है ज़रूरत नहीं है। तो ये सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेके चलने की जो बात है, तो इससे जो है उम्मीद जो है वो आशा जो है बन रही है कि आने वाले दिनों में अच्छे काम मुसलमानों का दिल जीत पा रहे हैं। हालांकि 24 घंटे हुए हैं, बहुत जल्दी है, पर क्या आपको, जैसा आपने कहा कि जो फैसले लिए उससे लग रहा है कि सफल हो सकते हैं? लग तो रहा है कि अगर ये इस लाइन पे वो आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में। क्या मुस्लिम डरते थे उनसे? नहीं, आज के पहले, कल के पहले? डरने की बात नहीं है। जो जिस तरह बातें वो करते थे उससे जो है लोगों में चिंता पैदा होती थी कि समाज जो है वो में नफरत जो है वो बढ़ रही है, नफरत फैलाते थे। हाँ, नफरत की भाषा जो बोलते थे। और आप ये देखेंगे कि वो लोकतांत्रिक जो है मुहावरे जो है उससे हटके भी जो उनकी जो है भाषा शैली होती थी। लेकिन यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो जिम्मेदार पद पर हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी जो है बढ़ गई है। पहले आदमी कुछ भी बोलता है, लेकिन जब जिम्मेदारी आ जाती है तो वो जो है वो सही दिशा में बढ़ने की जो है क्या अब योगी जी बदल जाएंगे? तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे, क्या योगी जी अब बदल रहे हैं संविधान के लिए, मुसलमानों के लिए, यूपी के आवाम के लिए? देखो, पूज्य संत योगी जी हमेशा सच के लिए जाने जाते हैं, सच बोलते हैं, और संत का काम भी है सच बोलना। वास्तव में जो जमीनी सच्चाई से लोगों को दूर भगाए वो उसको आप महिमा मंडित करते हैं, लेकिन जो सच्चाई के साथ बात करे उसको आप कट्टर बोलते हैं। अभी जो हमने रवि नोमानी साहब ने कहा कि डर लगता था, उनकी बातों को सुनकर चिंता होती थी। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई डरता है, कोई खुश होता है, इसका कोई कुछ कर नहीं सकता। पर जिस तरह के बयान दिए थे उनको अब दूर रखना पड़ेगा ना उसको। एक मिनट सुमित भाई, उन्होंने मान लो कैराना की घटना घटी, कैराना से हिंदू पलायन हुआ, अगर ये सच्चाई को जनता के सामने उन्होंने रखा, मान लो कि वहां से हिंदू पलायन हो रहा है, मुजफ्फरनगर की जो भी घटना घटी सारे देश ने देखी, अकेले एक व्यक्ति ने देखी। अगर मुजफ्फरनगर की घटना को सबके सामने रखना, सहारनपुर में जो हुआ रखना, तो इसको आप क्या कहते हैं? ये सच नहीं, मेरा सवाल ये क्या अभी भी ऐसे कहेंगे कि बदलेंगे अपने बयानों को? नहीं, देखो, आप तो चाहते हैं कि वो जो थे वो रहे। नहीं, पर नोमानी भाई ने साफ कहा कि उन्होंने जो 24 घंटे में किया है उसके बाद ये भरोसा हुआ है कि वो अपने अतीत से आगे बढ़ गए, उनको छोड़ दिया। सुमित जी, हमें लगता है कि वो सच बोलते थे, सच बोलते हैं, सच बोलेंगे, क्योंकि सच्चाई ही उनका जीवन है। ये सच है। तिवारी जी, फिर मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं। ये उन्होंने 2007 का उनका भाषण है सिद्धार्थनगर में, जो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे वायरल है। हिंदू एक अलग संस्कृति है, मुसलमान एक अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती, टकराव होगा और जरूर होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा संविधान ये कहता है आपस में सब भाई भाई, वो कहते हैं टकराव होगा। 2007 और 2017, 10 साल बाद उनको ये लाइन बदलनी पड़ेगी कि नहीं? देखो, इस देश में 1947 के बाद, 1947 के पहले, 1947 के पहले की घटना है, देश भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गया। 1947 के बाद यह हुआ कि वो कैराना होने लगा, मुजफ्फरनगर होने लगा, यानी जहां भी मुस्लिम जनसंख्या 40-45% से ज्यादा है, वहां पर का आप डेटा उठाकर देख लिए, वहां हिंदू संकट में है, वहां हिंदू संकट में है। तो इसको अगर लोग सच बोलते हैं, ठीक है, उनके पास संवैधानिक कुर्सी है, हो सकता है कुछ चीजें वो बोलें, हो सकता है तो आप ऐसे बात कर रहे हैं तिवारी जी की योगी ज्यादा बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी से? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और हरियाणा सुमित जी, मैंने एक बात पहले शुरू की और वहां अभी भी मैं वहीं खड़ा हूं कि पूज्य योगी जी सच बोलते हैं, सच बोलते रहे हैं, सच बोलेंगे, ये उनकी पहचान है। पहचान आदमी कभी नहीं। ये सच था जो मैंने पढ़ के सुनाया उनका बयान? कौन सा? हिंदू मुस्लिम दो अलग संस्कृति है, टकराव होगा, जरूर होगा। देखो, ये बताइए, टकराव करना चाहते आप एक चीज बताइए, टकराव की बात करेंगे कि मेल मिलाप की बात करेंगे? सुमित जी, एक बात बताइए, वो उन्होंने जो बोलना था बोल दिया है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही बोला है वो उन्होंने बोल दिया है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग संस्कृति है कि नहीं है?
कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि यह कह सकता है कि हिंदू और मुस्लिम एक संस्कृति है? एक संस्कृति तो नहीं है, अलग अलग संस्कृति है ना। बिल्कुल है, क्योंकि अलग संस्कृति है, अलग कार्य पद्धति है, समझदार अलग सोच है। समझदार आदमी आज की तारीख के योगी आदित्यनाथ से बयान बोलेंगे तो वो ये बोलेंगे तिवारी जी कि दो अलग अलग संस्कृति है, बस साथ मिलकर रहना होगा। टकराव की बात वो नहीं करते। तब वो विपक्ष में खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो वो टकराव की बात कर रहे थे। आज वो सत्ता में है, आज उनका अतीत उनके सामने खड़ा है जो उनके विकास पुरुष के रास्ते में रोड़ा अटका सकता है। यही तो मेरा आज का डिबेट है। देखो मूल चीज है कि दो संस्कृतियां अलग अलग हैं कि नहीं है, दोनों की कार्य पद्धति अलग है। तो जो जैसी पद्धति है उसके लिए वही बोलना वही समीचीन होता है, वही ठीक होता है। मतलब आप कह रहे हैं उनको अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, मैंने ये कहा कि वो उन्होंने जो करना वो करेंगे, उन्होंने जो करना वो करेंगे। नुमानी भाई कह रहे हैं वो रास्ता छोड़ चुके हैं, आप कह रहे हैं उनको रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम यही तो दिक्कत अलग, हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियां अलग हैं, दोनों की कार्य पद्धति अलग है, दोनों की सोच अलग है, वो एक कैसे हो जाएंगी बताइए। पीएल पुनिया साहब, मैं आपको डिबेट पे लेके आना चाहूंगा, फिर घनश्याम तिवारी और नलिन कोहली मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया साहब, क्या योगी आदित्यनाथ जिनका एक अतीत रहा है, क्या वो उनको सफल मुख्यमंत्री बनने में से रोकेगा? पीएल पुनिया साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमने उनको बधाई दी और योगी जी भी जब मुख्यमंत्री चुने गए तो उनको भी बधाई दी। और योगी जी ने एक नया चैप्टर शुरू किया है। अतीत में क्या हुआ, क्या बयान बोले, वो अगर नज़रअंदाज भी कर दिया जाए तो आज वो बोल रहे हैं एज मुख्यमंत्री की हैसियत से कि सबको साथ लेके चलेंगे और जो अपने मंत्रीगण से उनसे भी ये अनुरोध किया कि कोई विवादित बयान नहीं देगा, तो वो अच्छी शुरुआत है बिल्कुल। लेकिन और मुझे ऐसा विश्वास है कि लोग इस पे विश्वास भी करेंगे, उनको यकीन भी होगा, लेकिन उनको यकीन दिलाना होगा अपने लोगों से। जो वाहिनी जो वो बनाए हुए थे, हिंदू वाहिनी, युवा हिंदू वाहिनी वो बनाए थे, विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय तिवारी जी जो यहाँ पर हैं, इन लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि मैं वास्तव में सही बोल रहा हूं और इसी रास्ते पे मुख्यमंत्री बनने के बाद इसी रास्ते पे चलूंगा और इसी रास्ते पे आप लोग भी चलें। बिल्कुल, वो विश्वास अलग चलना चाहते हैं, लेकिन आदरणीय तिवारी जी और ये सब लोग वो उनको चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, ये आगे आने वाला समय। तिवारी जी, मैं तो पूरी तरह से तिवारी जी आप उनको लगाम लगा के वापस उसी रास्ते में ले आएंगे। योगी जी पुनिया साहब का अलग से चिंता चलना यही चाहते हैं मुख्यमंत्री की हैसियत से। तिवारी जी कोई कमेंट 20 सेकंड में आपका नाम लाया। पुनिया साहब, मैं जो आपने बात कही है, मैं ये एक बार दोहरा रहा हूं मैं कि वो सच के लिए जाने जाते हैं, सच बोलते थे, सच बोलते हैं, सच बोलते रहेंगे, क्योंकि पूज्य संत हैं और मैं विश्व हिंदू परिषद का हूं और मैं संतों को बहुत अच्छे नजदीक से जानता हूं। वो झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। मैं फिर वही बोल रहा हूं, सच बोलते हैं। तो नलिन कोहली साहब, मेरा बयान में कोहली साहब, मेरा सिंपल सा सवाल है, आप शुरू में जुड़े नहीं, मुझे नहीं पता आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, मैं 1 सेकंड में रिपीट कर देता हूं। क्या सफल मुख्यमंत्री होंगे? मैंने सुन लिया, नुमानी भाई ने क्या बोला, तिवारी जी ने क्या बोला, मैंने सब सुना। आपको लगता है उनका अतीत उनके रास्ते में रोड़ा बनेगा? किस मापदंड पे लेते हैं सफलता जो है? जी, पहली बात है सफलता, मैं हर चीज को मैंने सुना तो मैं कई चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात है सफलता किस मापदंड पे आप मानेंगे? सफलता मापदंड होगा जो संकल्प पत्र है, क्योंकि आज वो जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जैसे केंद्र में मोदी जी सरकार चला रहे हैं और कहते हैं हमारा विजन डॉक्यूमेंट, हमारा जो है एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक संकल्प पत्र बना है। तो आप उस एजेंडा से देखेंगे उस पर कितना आगे बढ़े, वही तो एक मापदंड होगा। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं पर भी समाज में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप अभी पूछ रहे थे तिवारी जी से, तो विश्व हिंदू परिषद के वो तरफ से बोल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद है ही हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए। नोमानी साहब एक मुसलमान है, तो अगर वो मुस्लिम समाज में काम करते हैं तो वो करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की आशा ये होती है कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश का होगा वो किसी एक दल के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। और ये बात मोदी जी स्वयं, उन्होंने जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारी जब आई थे रिजल्ट, तो उन्होंने स्वयं कहा कि जब सरकार हमारी बनती है तो हमारी सरकार उनके लिए भी होती है जिन्होंने वोट नहीं किया। बिल्कुल। और उनकी भी सरकार होती है जो हमारे साथ ना केवल खड़े, जो हमारे सामने खड़े हैं। तो सरकार का इसका क्यों हम कहते हैं इसको, क्योंकि यही तो संवैधानिक विचार से बात निकलती है।
संविधान में जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो आप अपने हर चीज को भूलकर उस संवैधानिक पद को निभाने के लिए जो आपको सत्ता दी जा रही है, कुर्सी दी जा रही है, उसको निभाने के लिए शपथ लेते हैं हर व्यक्ति के लिए। ऐसा नहीं कहते कि मैं नलिन कोहली के लिए कुछ करूंगा लेकिन मैं सुमित जी के लिए नहीं करूंगा। लेकिन क्या इसका अर्थ यह हुआ कि सुमित जी, नलिन कोहली अपनी बात ना रख सके? उसी संविधान में हम अपनी बात रखें, उसका भी हमें पूरी स्वतंत्रता है। तो योगी जी अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो योगी जी का आगे का जो कार्यकाल कल से जो शुरू हुआ है उसे लगातार देखिए, और बिल्कुल सवाल जहां पर आपको लगता है आप पूछेंगे, लेकिन जहां पर आपको दिखता है कि वो सबका साथ सबका विकास जो स्वयं जो प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है उसको बढ़ा रहे, तिवारी साहब एक्नॉलेज करिए। तिवारी साहब, मेरा सवाल आपसे है, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं और योगी का अतीत सामने लाकर उनके भविष्य को लेकर चिंता जताना क्या ये जायज है? चाहे तमाम नेताओं के बयान आए, नरेश अग्रवाल साहब, रामगोपाल जी, दिग्विजय सिंह, मायावती, सब ये कह रही हैं कि ये तो सफल नहीं हो सकते, इनका तो अतीत ही खराब रहा, ये तो एक खास तबके की बात करते हैं, एक खास तबके का विरोध करते रहे हैं। क्या ये नाजायज नहीं है उनके साथ? देखिए, जायज नाजायज तो मुझे तो ईमानदारी से कहता हूं ये बहस एक मजाक लग रही है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर तरह तरह के मुकदमे हैं, जिसके बयान एक से एक बढ़कर एक हैं, उसके ऊपर कहा जा रहा है, कोहली जी कह रहे हैं, तिवारी जी कह रहे हैं, क्योंकि उसको जिम्मेदारी कहने दीजिए मुझे, उसके ऊपर जिम्मेदारी कहने दीजिए भाई। अरे भाई, आरोप लगाते हैं आप। अरे कोई मतलब नहीं है तो आप अपना लाउड स्पीकर लेके कहीं और बजाइए। अभी मेरा समय बोलने का, मुझे कहने दीजिए। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, इसलिए टोक रहा हूं आपको। आप ठीक ढंग से बात कर रहे होते तो मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने कोई आरोप नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। मैंने बोला ही नहीं। ये तय करेंगे कि किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना है। वो ये कह रहे हैं कि उन पर मुकदमे चल रहे हैं, सच कहाँ है वो? भाई मैं मुकदमे पढ़ देता हूँ। आईपीसी एक्ट 153A 2 केसेस, आईपीसी एक्ट 295 2 केसेस, आईपीसी एक्ट 506 ये राजनीतिक बयान हो जाएगा, लेकिन अभी प्रजापति के साथ क्या कर रहे थे? आपने क्या किया था? नहीं, आप बताइए, प्रजापति के साथ क्या किया था? चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव चल रहा था, आप गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, छुप रहा था, आपका घरों में छुप रहा था। ये आप कह रहे हैं क्या? आदित्यनाथ की तुलना, अगर आपको योगी आदित्यनाथ जी की तुलना प्रजापति से करनी है तो आप कीजिए, मैं क्यों करूँ वो तुलना? नहीं, आपकी तुलना कर रहा हूं मैं, आपकी तुलना कर रहा हूं, आपके संवैधानिक सोच की तुलना कर रहा हूं मैं। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है, मेरी चिंता दूसरी है। घनश्याम तिवारी और विजय शंकर तिवारी, दोनों तिवारी बंधु एक एक करके बात करते हैं। मैं आप दोनों के पास मेरे लिए एक सवाल है, लेकिन मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। नहीं, ये तय करेंगे कि किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उन पर मुकदमे चल रहे हैं, सच कहाँ है वो? भाई मैं मुकदमे पढ़ देता हूँ। आईपीसी एक्ट 153A 2 केसेस, आईपीसी एक्ट 295 2 केसेस, आईपीसी एक्ट 506 ये राजनीतिक बयान हो जाएगा, लेकिन अभी प्रजापति के साथ क्या कर रहे थे? आपने क्या किया था? नहीं, आप बताइए, प्रजापति के साथ क्या किया था? चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव चल रहा था, आप गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, छुप रहा था, आपके घरों में छुप रहा था। ये आप कह रहे हैं क्या? आदित्यनाथ की तुलना, अगर आपको योगी आदित्यनाथ जी की तुलना प्रजापति से करनी है तो आप कीजिए, मैं क्यों करूँ वो तुलना? डिबेट को आगे बढ़ाऊं उसके पहले अभी तक के एसएमएस के नतीजे आपको दिखाता हूं। कट्टर हिंदूवादी छवि वाले योगी क्या सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? 85% एसएमएस में दर्शक हाँ कह रहे हैं और ट्विटर पोल में 86% हाँ में जवाब दे रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है दोनों नतीजे। में डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। घनश्याम तिवारी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आप एक बात कह रहे थे और ये सवाल मेरा आपसे बहुत पॉइंटेड है। अगर योगी आदित्यनाथ पर मुकदमे थे तो योगी आदित्यनाथ के मुकदमों पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार तो आपकी रही 5 साल तक, अभी एक हफ्ते पहले तक आपकी सरकार वहां हुआ करती थी। आपने क्यों योगी आदित्यनाथ को खुला छोड़ा हुआ था अगर वो बहुत बड़े और खतरनाक थे समाज के लिए? लापरवाही तो अखिलेश यादव पर भी आती है, घनश्याम तिवारी के लोगों पर भी आती है। देखिए पहली बात तो मुकदमे थे, मुकदमे कोर्ट में थे, कोर्ट ने क्या राय व्यक्त की ये सारी जानकारी मेरे पास नहीं है। आप लोग एक व्यापक जर्नलिज्म करते हैं, ये जानकारी आप दर्शकों के सामने रखेंगे तो उससे डिबेट आगे बढ़ेगी। दूसरी बात कि नहीं, तो एक बात है, जितने मुकदमे मैंने जितने मुकदमे मैंने गिनाए, पर सवाल उठाकर बात कहूंगा, अतीत पर सवाल उठाकर साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी ने गलत व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है।
मेरा सवाल आप ही से, अगर वो गलत व्यक्ति है तो उनके खिलाफ मुकदमों को परसू क्यों नहीं किया गया आपकी सरकार के द्वारा? सारे के सारे मुकदमे उत्तर प्रदेश में हैं। मैं इस नई सरकार से मैं नई सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग जेल में इस तरह के मुकदमों में बंद हैं, उन सबको जेल से निकालिए और सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दीजिए। क्योंकि अभी आपके डिबेट पे कोई कह रहा था कि जब जिम्मेदारी मिलती है तो व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी हो जाता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यदि आप किसी के अतीत से अगर उनका अतीत तो महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायक जिन्होंने उनका नाम प्रपोज किया और एक्सेप्ट किया, क्या उन्होंने उनके भविष्य में झांक कर उनको ये जिम्मेदारी दी है? भाई अतीत तो ये भी है, मैं आपको बता दूं कुछ रिकॉर्ड। प्लेन स्पीकिंग बात कहने का दिन है। घनश्याम तिवारी, मैं भी प्लेन स्पीकिंग कर रहा हूं और मैं कोई आदित्यनाथ जी का वकील नहीं हूं, ना ही मैं उनका प्रवक्ता हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि वो 5 बार के एमपी हैं और जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका लोकसभा में रहा है कार्रवाई में, मेरे ख्याल से आज की तारीख में जितने बड़े नेता हैं जिनका टर्म कम से कम 3 साल का है, किसी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा। बड़े से बड़े नेता का नहीं होगा। ये झूठ है, बड़े से बड़े नेता का नहीं होगा। झूठ है और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। आप पीआरएस का डेटा उठा लीजिए, पिछले 3 टर्म के पार्लियामेंट का डेटा उठा लीजिए, टॉप 10 में योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं था। आप लोग अक्सर और किसका नाम है आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी किसका नाम है टॉप 10 में? उस पे भी आ रहा हूं, एक सेकेंड। आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रवक्ताओं ने आके कहा है कि राहुल गांधी ने 3 टर्म में अमेठी में क्या कर लिया, 5 टर्म के एमपी हैं। आप बताइए गोरखपुर में उन्होंने क्या कर लिया? क्या गोरखपुर में एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे साधन बढ़ गए? क्या गोरखपुर नया बेंगलोर या नया गुड़गांव बन गया? यदि आप वाकई डिबेट करते हैं तो इन सारे तथ्यों को रखिए ना। मैं उनके इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप उनके कार्यों के आधार पर उनके भविष्य की बुनियाद तो तैयार कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि उनका अतीत ऐसा है कि वो सफल मुख्यमंत्री नहीं साबित होंगे? हम भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं आऊंगा नलिन भाई आप जवाब दीजिए। इतना बड़ा मैंडेट दिया है नलिन भाई, जवाब दीजिए, फिर इसके बाद कर चुका हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। नलिन भाई जवाब दीजिए। 5 बार के एमपी है, क्या कर लिया अपनी जगह की गोरखपुर के लिए? आप सबकी बातों को देखिए। आप सुमित जी, अगर आप देखिए कार्यक्रम के शुरू में नोमानी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा आशा के साथ देखते हैं। उन्होंने अभी जो कहा, मुझे फीडबैक वापस आ रहा है, थोड़ा कह दीजिएगा। मैं ठीक है, मैं बोलता हूँ। तो नोमानी साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास होगा। फिर हमारे विजय शंकर तिवारी जी ने क्या कहा कि वो सत्य बोलते हैं। अगर वो सत्य बोलते हैं तो ये भी एक जरूरी बात है, और मैं मानता हूं कि योगी जी के कार्यकाल में स्पष्ट चीज बोलेंगे, वो सत्य को सत्य के रूप में बोलेंगे। फिर आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता पूनिया साहब ने कहा कि ठीक है, हमने बधाई दी, अब देखते हैं आगे क्या होता है, वादे पे पड़े। लेकिन अभी तक जितनी अद्भुत बातें घनश्याम जी ने कही हैं, मतलब मुझे लगता है ये सदमा के कारण से कई ऐसी बातें निकली हैं। उत्तर प्रदेश में एक बच्ची स्कूल नहीं जा सकती, पता नहीं वो घर जिंदा लौटेगी रेप होने के बाद या नहीं। 45 महिलाओं के साथ रोज रेप होता है या उनके रेप का अटेम्प्ट होता है। जब मैं 10 दिन लखनऊ में था, 15 दिन, उसी के 3 दिन के अंदर में 7 दिन में मैंने किसी को रोका नहीं, आप टोका भी नहीं, सिर्फ आप ही के मापदंड में कह रहा हूं। तो उसमें आप देखिए कि जब मैं 15 दिन था यूपी में, लखनऊ में, उस दौरान 3 ऐसी घटनाएं हुई थी। एक बच्ची स्कूल जा रही थी, रेप होकर मर्डर हो गया। एक बच्ची साथ के घर में टीवी देखने जा रही थी, रेप होकर मर्डर हो गया। कई चीजें हुई। तो जो उत्तर प्रदेश उनको अभी सौंपा गया है, जो उत्तम प्रदेश के कहीं निकट नहीं आता, उस प्रदेश को ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि योगी जी बड़े स्पष्ट निर्णय लेंगे और जो कार्यकाल छोड़ के गए हैं उस कार्यकाल से बहुत ऊंचा जाएंगे। मैं मान सकता हूं कि घनश्याम जी की पार्टी में इस वक्त सदमा होगा, क्योंकि जहां पर कानून व्यवस्था छोड़ के हर चीज, मतलब लड़कियों के लिए 1090 बने, जो महिला फोन करे कि हमें लड़के छेड़ रहे हैं, पूरी सीडी पे उनके नंबर मिल जाते थे, 15, 20, 25 रुपए मार्केट में। इन कन्याओं ने या इन महिलाओं ने फोन किया। आखिरी बात करता हूं कि इससे पूर्व एक कार्यक्रम में था जहां पर उत्तर प्रदेश के एक, और वो भाजपा के पक्ष में नहीं बोलने वाले पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जब मुस्लिम भाई भी आते हैं, योगी जी का सम्मान करते हैं। योगी जी के कार्यों पर आप बात करेगा, और मैं गारंटी से कह सकता हूं जो कार्य हमने देखा है समाजवादी पार्टी, बताइए जरा 5 कार्य बताइए गोरखपुर के। आप प्रवक्ता हैं, क्योंकि थोड़ा सा मंत्री बने हैं, आप 5 कार्य बताइए गोरखपुर में। उन्होंने जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए क्या किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या किया, आप मुझे बताइए। गोरखपुर के सांस्कृतिक विकास के लिए क्या किया, बता देता हूं मैं। 1 मिनट। अरे कितना पूछेंगे घनश्याम जी,
घनश्याम जी, एक्चुअली क्या है ना कि आपको ना मैं कोहली जी। संविधान की कॉपी एक भेजना चाहता हूं, वैसे ऑनलाइन भी मिल जाती है, महंगी पुस्तक नहीं है। वो है आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे नहीं, आपके नहीं, कोई वस्तु नहीं है जो दुकान में जाकर खरीद के कह सकते हैं कि आपके वस्तु हैं या मेरे वस्तु हैं। वो संविधान की गोल गोल शपथ बात लेकर करके वो वहां के तथ्य से मुख्यमंत्री बने भटकिए हैं। मत। तो इस प्रकार की देखिए- भाषा जो देखिए, आप कह रहे हैं ये हम वहीं से बहुत आ सारे सकती है दर्शकों के बात सामने हैं, कि जो लोग स्पष्ट जो तरीके से संविधान पे तथ्य मानते घनश्याम नहीं जी, हैं, घनश्याम जी, परिवारवाद कोहली जी, एक में मिनट, किसी शेष प्रकार नारायण का भी, चाहे सिंह, खनन शेष नारायण माफिया सिंह, हो, शेष नारायण चाहे सिंह, गुंडाराज घनश्याम हो, जी, कोहली जी, चाहे एक कुछ मिनट। हो, ऐसी प्लीज। सोच के लोग जो है संविधान को शेष नारायण नजरअंदाज सिंह जी, करते हैं। शेष नारायण सिंह जी, अतीत को लेकर जी। सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीत की वजह से संभावनाएं जो होंगी भविष्य की, उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। आपको लगता है कि जैसे कि बात कही जाती है, एक जुमला कहा जाता है, अक्सर ये बातें दोहराई जाती हैं कि सबसे बदमाश बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना देना चाहिए, तो क्या ये वही एग्जाम्पल लिया जा रहा है जैसे कि चुटकुला भी चल रहा है आजकल तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर? नहीं, ये अभी जितनी भी बातें मैंने सुनी हैं आपके साथ बैठ के, उसमें जो पीएल पुनिया ने जो बात कही है वो उसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं एक सेकंड रोक रहा हूं, दर्शकों की तस्वीरें डिस्क्राइब कर दूं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री निवास में पूजा कर रहे हैं, ये अभी की तस्वीरें हैं। अब आप बोल सकते हैं। तो जो पुनिया साहब ने जो बात कही वो समय उनको देना होगा, और जो दिन में रामगोपाल यादव ने आपके चैनल पे बात कही, समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी का परिमार्जित संस्करण है जो कह रहे हैं, लेकिन रामगोपाल यादव ने जो बात कही वो भी महत्वपूर्ण थी कि एक दिन हुआ है और एक दिन में आप कैसे चीज़ों को जज करेंगे। मेरा ये कहना है कि मुझे लगता ही नहीं कि आदित्यनाथ जो योगी हैं उनके सामने सफल होने के अलावा कोई विकल्प है। उनको कुछ भी करना पड़ेगा, वो जो कहते रहे हैं वो तो नहीं करेंगे, ये इसकी गारंटी मैं अभी देने को तैयार हूं, क्योंकि अगर वो करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा और वो उसके नतीजे दूसरे होंगे। बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे वो। लेकिन मैंने आपसे जो, मैं अपनी बात को दोहराता कभी नहीं हूं लेकिन आज दोहराना चाहूंगा कि अगर वो गवर्नेंस का जो गोरखनाथ मंदिर का या पीठ का जो मॉडल है जिसमें हिंदू और मुसलमान सब उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं, जिसको एक्सपेंड करिए तो वेलफेयर स्टेट बन जाता है, अगर सबका कल्याण वो सोचेंगे तब तो वो सफल होंगे। लेकिन उनकी जो पार्टी है उसके जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह का जो गवर्नेंस का मॉडल है, उसकी डिटेल में बता के कल्याण सिंह की को अपमानित नहीं करूंगा, लेकिन अगर उस चक्कर में वो पड़ गए तो वही होगा जो मायावती के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव के चाचाओं के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव जब चाचाओं से मुक्त हुए और चाचाओं से मुक्त होने के पहले, मुक्त होने के बाद की दो छवियां हैं। अखिलेश यादव का हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लीडरशिप की सिंबल्स हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता लोग बदमाशी करते हैं, वसूली करते हैं, थाने की दलाली करते हैं, अगर उस चक्कर में मोदी जी पड़ गए तो उनका विवश होगा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल में मुख्यमंत्रियों का होता रहा। मैं एक सवाल पुनिया साहब से लेना चाहूंगा। पुनिया साहब, ये बात बीजेपी के लोग लगातार बोल रहे थे कि साफ सुथरी छवि है, योगी है, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, कड़े फैसले लेंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश से कई सारी क्राइम की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। इलाहाबाद से लेकर औरैया तक, आगरा तक बहुत सी खबरें हैं। क्या आपको लगता है कि अपराधियों के हौसले जरा से भी डगमगाए नहीं है, सरकारें भली बदल गई हो? पुनिया साहब। देखिए, घटनाएं हो रही हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और मैं समझता हूं कि घटनाएं पहले भी होती रही होंगी। तो इसलिए वर्तमान जो एस्टेब्लिशमेंट है अपने योगी जी की अध्यक्षता में, तो उसको कोई दोष दे देना या वो नहीं रोक पाने का आरोप किसी तरह का लगाना मैं नहीं समझता कि सही है। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, नीचे लेवल पर डीजीपी, एसपी और नीचे के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी सब जगह करने का। इसमें सत्ता परिवर्तन से जरूर संकेत मिलता है कि जब मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने ये कहा कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी किसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो उसका असर पड़ेगा। हो सकता है कि एक आध दिन और लगे, लेकिन इसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री का प्रायोरिटी में ये है गुंडागर्दी नहीं होगी, अपराध नहीं होना चाहिए,
तो उसका अलग संकेत जाता है और उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो ये मानता हूं, और जहां तक आप अभी कही जा रही है तो मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि अतीत का छोड़ के हमारे योगी जी नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं जीवन। वो तो उन्होंने संकेत दिया पुनिया साहब, हम तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन उसके साथ ही जो बातें की है वो ये इशारा करती है कि वो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर ही चलना चाहते हैं, वो सर्वधर्म समाज की बात करना चाहते हैं। जी शेष साहब कुछ बोल रहे हैं। मैं जो पुनिया साहब बात कर रहे हैं उस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हुकूमत बदली है और हुकूमत बदलने में अगर जैसे इलाहाबाद में वो मुआयमा में वो मार दिया, उनको 2 लफंगों ने आके मार दिया, अगर अगले 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उन लफंगों को जिन्होंने उसको गोली मारी है पकड़ के 10-10 लाठियां नहीं लगाते, तब अगर ये हुआ जो कत्ल का, आप ये कह रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ता पर कार्रवाई करनी होगी उनको करना नहीं, एक बहुत दिलचस्प नहीं, वो कार्यकर्ता अपना नहीं होता, ये आप समझ लो। इमरजेंसी में हम इस शहर में थे, हमने झेला था, जो लोग इमरजेंसी की जय जयकार करते थे, 5 सूत्री कार्यक्रम की लाठी बजाते थे, और जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी का शासन आया, हम लोग विश्वविद्यालय में होते थे, हमने देखा कि वही लोग जनता पार्टी के भी लठायत बन गए। तो वो जो लफंगा है वो लफंगाई ही करता है, वो बदमाशी करता है, हुकूमत का अपने इंटरेस्ट में एक चुनौती होगी, उसका रिलीजन भी नहीं होता, और इनको ये चौकीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगा। नहीं, मैं समाजवादी नहीं, मैं पिछली सरकारों का भी कह रहा हूँ, हर सरकार में वो होता है, और जब वो सरकार बदलती है तो उनको छोड़ के चला जाता है, उनकी पार्टी का नहीं होता। मुलायम सिंह जी यादव से मैंने 2014 मैं माफी चाह रहा हूँ शेषर में। गोरखपुर में जब मुस्लिम भाई भी आते हैं, योगी जी का सम्मान करते हैं। योगी जी के कार्यों पर आप बात करेगा, और मैं गारंटी से कह सकता हूं जो कार्य हमने देखा है समाजवादी पार्टी, बताइए जरा 5 कार्य बताइए गोरखपुर के। आप प्रवक्ता हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा मुख्यमंत्री बने हैं, आप 5 कार्य बताइए गोरखपुर में। उन्होंने जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए क्या किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या किया, आप मुझे बताइए। गोरखपुर की सांस्कृतिक विकास के लिए क्या किया। एक बार फिर हमारा आज का सवाल कि क्या कट्टर और हिंदूवादी छवि वाले योगी आदित्यनाथ सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? 91% लोग कहते हैं हाँ। एसएमएस में संख्या बढ़ गई है, पिछली बार 85 था, और ट्विटर में 87% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। अब तक का पोल आपके सामने है, लाइव पोलिंग चल रही है, आप भी अपने जवाब भेजते रहिएगा। मैं सीधे शुरू करता हूँ। विजय शंकर तिवारी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 24 घंटे बीत गए, आप जिस मुख्यमंत्री को संत महंत बता रहे हैं कि वो सच बोलते हैं, बीते 24 घंटों में उन्होंने अब तक मंदिर का नाम नहीं लिया है। राम मंदिर का निर्माण कराएंगे या कोशिश करेंगे? आपको अपने मुख्यमंत्री की इस तरह के शब्द ना सुन पाना परेशान तो नहीं कर रहा है? नहीं सुमित जी, पूज्य संत योगी जी, मुझे पता है कि हिंदू योद्धा हैं, वो हिंदू योद्धा हैं, हिंदुओं को संरक्षक के रूप में उनकी हमेशा से भूमिका रही है। और जहां तक श्री राम जन्मभूमि में अरे अभी नलिन कोहली जी ने कहा कि वो मुसलमानों के लिए भी काम करते हैं, उस इलाके में मुस्लिम भी बहुत बड़े सुखी रहते हैं। सारी बातों को ये हिंदू योद्धा क्यों कहते हैं? मैंने बाकी सारी चीजों को ये सुन के नमानी साहब को मैंने अपनी बात कही है। दूसरी बात, आपने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की बात कही है, तो उसके लिए पूरी आशा है कि उनके कार्यकाल में बहुत शीघ्रातिशीघ्र मंदिर निर्माण का 24 घंटे बीत गए, एक शब्द नहीं बोला। कोई 24 घंटे बीत गए, एक शब्द नहीं बोला। बहुत सारी चीजें, कोई चीज सामने नहीं आई। बहुत, ये मंदिर का निर्माण का विषय, क्या ये पहला प्रोग्राम नहीं होना चाहिए? उनके मुंह से कितनी बार सुना है आपने? नहीं, क्या ये सरकार के सर्वप्रथम कार्यक्रमों में नहीं आना चाहिए? मंदिर निर्माण को लेकर वो कोशिश करेंगे? सुमित जी, उनकी प्राथमिकता में हमेशा मंदिर रहा है, और जब सांसद थे तब भी रहा है, और आज पूरा विश्वास मुझे है कि आज भी उनकी प्राथमिकता में मंदिर है। ठीक है, वो अगर मंदिर का राग अलापते नुमानी साहब, योगी जी, तो क्या अपने पुराने एजेंडे पे लौट रहे हैं? देखिए, वो क्या आप चिंता कर रहे थे? ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के दायरे में चक्कर में वो नहीं आएंगे। उनको पता है कि अगर हमारी छवि जो है नकारात्मक बनती है तो फिर जो है जो लोग बातें कर रहे हैं वो फिर पीछे से लाएंगे। अभी जो है वो नई बातें जो है जो आज उन्होंने शुरुआत की है, तो आदमी को जो है वो जीवन में जो है आशा को ज्यादा जो महत्व देना चाहिए, और ये जो है अहम मुद्दा है।
और जो लोग नकारात्मक आधारित जो है राजनीति करते हैं, तो अगर वो जो कहा उन्होंने अगर वो चल पड़े तो हमें लगता है कि उनका धंधा जो है वो मंदा हो जाएगा। जैसे तिवारी जी का, विजय शंकर तिवारी जी का, विश्व हिंदू परिषद का भी मसला ऐसा ही है। इनको तो सर पता नहीं है विश्व हिंदू परिषद के विषय में, नोमानी साहब को पता नहीं है। जितने भी मुद्दे हैं वो सब नकारात्मक। आपको कितने मुद्दे पता है विश्व हिंदू परिषद के? कोई भी कितने? मुद्दा हम सामाजिक काम करते हैं, हम 70,000 विद्यालय चलाते हैं, 70,000 विद्यालय चलाते हैं, हम अन्य सामाजिक काम बहुत सारे करते हैं। तो इनको लगता है कि मंदिर का, विश्व हिंदू परिषद का काम केवल मंदिर का काम है। हमारे आपने देखा कोई मुद्दा लेके आए हैं? हमेशा नकारात्मक मुद्दे लेके आते हैं। हमने हमेशा आपने योद्धा कहा उनको, तो कहना चाहिए समाज की योद्धा है, हिंदुओं के योद्धा क्या? नहीं, वो कर्मठ योद्धा हैं और इसी रूप में इसीलिए चिंता होती है। देश जानता है, पीछे ले जाएंगे खींच के, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे लाएंगे खींच के। देखो ये पीछे लाएंगे सुमित जी, विश्व आप लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। विश्व बंधुत्व की बात कौन करता रहा है इस देश में? विश्व बंधुत्व की बात कौन करता रहा है? लोगों को तो हिंदू करता रहा है ना, उनको लगाम लगानी है। हम हिंदू की पहचान। शेष जी कुछ बोल रहे हैं, शेष जी कुछ बोल रहे हैं, शेष जी कुछ बोल रहे हैं, शेष नारायण सिंह। विजय जी बहुत बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन मैं बहुत ही सम्मान से ये कहना चाहता हूँ कि यही जो वक्तव्य हैं हिंदुओं के योद्धा और फलाने के लठैत और धमाके के कातिल, इन्हीं बयानों पर तो उनको लगाम लगानी है और ये वो लगाएंगे ऐसा विश्वास है। क्योंकि गोरखपुर का जो मॉडल है, गोरखपुर का जो गोरक्षपीठ का जो मॉडल है, उसमें ये है कि मुसलमानों को कोई गाली नहीं देते वहां के लोग, उनके अपने लोग, और उनके अंदर मुसलमान काम करते हैं। तो अगर वो हिंदुओं के योद्धा बन जो साथ में स्टाफ है उसमें कई लोग मुसलमान लोग साथ में रहते हैं उनके। हाँ, तो नहीं, अगर ये हिंदुओं के योद्धा के रूप में, हिंदुओं के योद्धा के रूप में उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ये काम हिंदू ही कर सकता है, हिंदू योद्धा ही कर सकता है, सबको समावेशी रूप से अभी बहुत लंबी बहस है, अरे लंबी बहस है। और ने भी तमाम मंदिरों को जमीन दी थी, वो सब इश्यूज नहीं है। घनश्याम तिवारी, नलिन कोहली, पुनिया साहब, मैं तीनों पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाना चाहूंगा एक करके। नलिन कोहली, देखिए एक सवाल खड़ा होता है कि ये जो कट्टर हिंदूवादी छवि के लोग हैं भगवा परिवार में, वो योगी जी को अपनी इमेज नहीं बदलने देंगे। नुमानी साहब को उम्मीदें हैं, लेकिन तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी घसीट के उनको वहीं लेके जा रहे हैं जहां से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। नलिन कोहली, क्या बीजेपी को चिंता होती है? मुझे इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं दिखती क्योंकि ऐसा है, जब हम काला चश्मा पहनते तो दुनिया काला हो जाता है, लाल पहनते तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि किस रूप में किसी और को देखना चाहे। इसमें कैसे रोक हो सकती है? कोई कहेंगे कि नलिन कोहली जी अच्छा प्रवक्ता है, कोई कहेगा बिल्कुल बेकार प्रवक्ता है, कोई कहेगा ऐसे ही काम चलाओ। नहीं, नलिन साहब, लेकिन हर व्यक्ति का एक रूप देखने का नजरिया, योगी जी की एक छवि, और ये नहीं उस छवि उनको मैं क्या कह रहा हूँ, योगी जी की जहां तक बात करें, मैं योगी जी पे आ रहा हूं, एक मिनट। तो इसलिए अंततः क्या है, शेष नारायण जी जो बात कह रहे हैं, योगी जी अगर आप उन्हें देख रहे हैं अब एक मुख्यमंत्री के रूप में, अब उन्होंने शपथ ली है, तो उनके कार्यों के ऊपर में आप करेगा। बाकी कोई उन्हें अच्छा कहे बुरा कहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब वो स्वयं कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, जब वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए मेहनत करने वाला हूं, उनके आगे पीछे कोई परिवार में तो है नहीं, संत आदमी है, तो उनका पूरा सुबह से शाम तक जो काम है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए जाएगा। तो आप उनके काम के ऊपर में उनको जज करिए। बिल्कुल। और ये बात, तिवारी जी उन्हें एक रूप में देखते हैं, उनका अधिकार है, आप दूसरे रूप में देखते हैं, वो भी उनका आपका अधिकार है, इसमें कौन सी दिक्कत? घनश्याम तिवारी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा समय पहले पार्लियामेंट में उनके वक्तव्यों का महिमा मंडन हो रहा था। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में उन्होंने जो महिलाओं के ऊपर पार्लियामेंट में कहा है, विमेन एनर्जी और पावर शुड बी कंट्रोल्ड लेस्ट इट बिकम डिस्ट्रक्टिव। एजुकेशन के बारे में कहा है, विमेन मस्ट बी एजुकेटेड लेस्ट वेस्टर्न नोशन ऑफ फेमिनिज्म टेक्स ओवर। तो अलग अलग चीजों के ऊपर घनश्याम तिवारी जी, मुख्यमंत्री की बनने के बाद जो उन्होंने कहा वो आपने शायद नहीं सुना। आप अतीत याद कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, आप अतीत याद कर रहे हैं जो 24 घंटे पहले उन्होंने कहा कि सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। ये आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? आप भी एक खास चश्मे से देखना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपके बहुत सारे दर्शक आशावान हैं, और मैं उसी नियत से कह रहा हूं कि मैं भी आशावान हूं। मैं क्यों चाहूंगा कि देश का सबसे युवा प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश, उसमें कोई मुख्यमंत्री अच्छा काम न कर सके। हमने पूरे मन से इस मैंडेट को स्वीकार किया है और हम एक सक्रिय सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात पर सवाल उठा रहा हूं
कि आज वो जिस मुकाम पर है वो बहुत बड़ी बात है, जिस मुकाम पर है वो मुकाम उनके अतीत को देख करके उन्हें दिया गया है, उनके भविष्य में झांक करके नहीं दिया गया है, क्योंकि भविष्य में झांकने की शक्ति न आपके पास है, न प्रधानमंत्री जी के पास है, न पुनिया साहब अपने सहयोगी से दिख ही नहीं सकता है। पुनिया साहब, आप अपने सहयोगी घनश्याम तिवारी से, समाजवादी पार्टी से सहमत हैं जो तिवारी जी कह रहे हैं? इस बात में सहमत, इन्होंने तो कहा है कि एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते हम जो भी सकारात्मक रुख अपनाएंगे वो अपनाएंगे। और बाकी मैं पहले दौर में कह चुका हूं कि पीछे क्या हुआ उसको भूल जाएं। नहीं, पर घनश्याम तिवारी पीछे ही देख रहे हैं, ये तो मैं पुनिया साहब आपसे पूछ रहा हूं। योगी जी आप दोनों सहयोगियों के बयानों में विरोधाभास है। घनश्याम तिवारी 5 साल पहले जा रहे हैं, एक दिन में इन्होंने कोई ऐसा चाहते हैं विवादास्पद बयान नहीं दिया, ऐसे कोई कार्रवाई नहीं की जिसकी हम आलोचना कर सकें। तो इसलिए अगर आगे चल के अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, कोई काम ठीक नहीं करते हैं, तो हम वाकई उनको कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन आज एक दिन तो ये सलाह घनश्याम तिवारी जी को दीजिए ना, पुनिया कि आगे कैसा काम करते हैं। पुनिया साहब, ये सलाह घनश्याम तिवारी जी को दीजिए ना कि ऐसी जल्दबाजी क्या आलोचना कर रहे हैं। अभी तो 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे पहले का बयान उनको नहीं दिख रहा है, उनको 4 साल का पुराना बयान दिख रहा है। कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सलाह आप दीजिए, हम अपने पार्टी का रुख आपके सामने रख रहे हैं। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं, मैं आशावान हूं कि नए मुख्यमंत्री अच्छा काम करेंगे। मैं इससे टस से मस नहीं हो रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी मिली है वो उनके इतिहास को देख के मिली है, उनके भविष्य में झांक के नहीं मिली है। इतनी सी बात कह रहा हूं मैं। नहीं तो उनके इतिहास को देख के मिली, आप क्या कह रहे हैं? उनका इतिहास खराब है। मैं वही तो इसी पे आ रहा हूं वापस फिर से। नलिन कोहली मुस्कुरा रहे हैं। वहां पर तिवारी जी हैं, नलिन कोहली जी हैं, इतने अरे भाई, अभी घनश्याम तिवारी आपके इतिहास की बात कर रहे हैं, उसका वर्णन शेर नारायण सिंह ने किया कि गोरखधाम मंदिर में जो मॉडल है गवर्नेंस का, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है यूपी के लिए, किस सफलता के साथ वहां वो काम करते हैं और हर तबके को साथ लेके काम करते हैं। और ये मैं खुद देख के आया हूं जब मैं उनसे मिला था 15 फरवरी को, अभी चुनाव प्रचार के दौरान। उनके उस इलाके में बहुत बड़ी आबादी में अस्पतालों में और विद्यालयों में मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं और उनके अपने स्टाफ में मुस्लिम लोग हैं, लड़के उनके साथ रहते हैं। इसको आप कैसे नकार देंगे? तो आप भी जानते होंगे घनश्याम तिवारी। और अगर घनश्याम तिवारी, अगर योगी आदित्यनाथ ने कानून स्वागत करता हूं, हाथ में लिया था तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? उत्तर प्रदेश में इस तरह के उदाहरण जितने भी हैं, मैं उन सभी उदाहरणों का स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं नकार रहा, मैं सिर्फ उनके बयान आपके सामने रख रहा हूं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपके सामने। आपने एक बार भी 24 घंटे पहले के बयान का जिक्र नहीं किया। सुमित, उन बयानों को घनश्याम जी, आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, मैंने पार्लियामेंट में उनके बयान का जिक्र किया। आपके नेता ने रिजल्ट आने के पहले ही ये ऐलान किया था कि अब हम उम्मीद करते हैं कि हमसे बेहतर काम करेंगे, अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव का जो ग्रेसियसनेस है, और कल ओथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने अपने बयानों को डिसोन कर दिया और लीडर चुने जाने के बाद आपके अपॉइंट किए हुए डीजीपी को बुला के उन्होंने कहा कि मेरे समर्थक भी अगर लफंगाई करेंगे, उपद्रव करेंगे, तो उनके साथ आपको सख्ती से पेश आना पड़ेगा। तो इसके तीनों बातों का मतलब यह है कि वो अपनी पुरानी बात बोल चुके हैं, लेकिन 20 करोड़ जज बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी उन पर नजर राजनीति अखिलेश यादव की बात कर रहा है, वो ग्रेसफुल है। मैंने निवेदन किया, जितने लोगों के ऊपर इस तरह के मुकदमे हैं वो सब भी अपनी पुरानी बातें भूलने को तैयार हैं। उनको जेलों से निकालिए, उनको नई नई जिम्मेदारी दीजिए, हो सकता है समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकें। भाई ये कहिए ना, नहीं सब पुरानी बात बोलने को तैयार हैं। अरे भाई, जो संकल्प पत्र है, मैं उस पे कमेंट देना चाहूंगा नलिन, इसके पहले कि हम वाइंड अप करें। क्या आपको लगता है नलिन, वो संकल्प पत्र के जरिए मुस्लिम समाज, खासकर उसका भरोसा आपकी पार्टी और आपके मुख्यमंत्री जीत पाएंगे? क्योंकि आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगता है आप पे। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी हर निवासी उत्तर प्रदेश का उनके लिए काम करेंगे और कभी भी ऐसे चश्मे के साथ नहीं देखेंगे कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, क्योंकि हमारे संविधान में सब बराबर। तो इसका मतलब 20% आबादी सुरक्षित महसूस कर सकती है। खाने लेने के बाद वो ऐसे ही काम करेंगे। इसका मतलब 20% हर उत्तर प्रदेश के उनका अधिकार है
हर भारतीय का अधिकार है कि नुमानी उनके साहब, साथ भरोसा कोई हो रहा है? अन्याय ना हो। और देखिए, मैं मानता हूं हम उसको हिंदू तो मुस्लिम में आशावान बांटकर आदमी हम है और अपने आशा संविधान से के साथ जीते अन्याय ना हैं, करें। और जिस तरह की बातें आई तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है पीछे बहुत ज्यादा जो है जाने की जरूरत नहीं है। आज की बात तो हम आज पर करेंगे। बिल्कुल। और ये दोनों लोग, दोनों तिवारी बंधु जो है, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग दलों के, ये लाठी अपने अपने फायदे के लिए पीछे जा रहे हैं। विजय शंकर तिवारी हो या घनश्याम तिवारी हो, घनश्याम तिवारी को राजनीति करनी है और विजय शंकर तिवारी को अपनी, यही तिवारी लोग ही उनका खेल बिगाड़ेंगे मुझे लगता है। कुछ बोलना चाहेंगे? किसी का खेल बिगाड़ रहा है, हम लोग आशावान हैं। आप तो घनश्याम जी, आप तो राजनीति कर रहे हैं, विजय शंकर तिवारी। उनको किस रूप में जाना चाहिए? देखो, उन्होंने हमेशा मातृभूमि की वंदना करने का काम किया, अपने पूर्वजों को याद करने का काम किया, विश्व बंधुत्व की बढ़ाने की बात की है। ये एक सच्चे हिंदू की ये पहचान है, उसी के रूप में वो प्रतिस्थापित हुए हैं। मैं माफी चाहता हूँ, का दमन होना ही चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, लेकिन वाकई में बड़ी चुनौती है इस वक्त योगी आदित्यनाथ के लिए। उनको अपने घर के लोगों को भी खुश रखना है और बाहर के जो लोग हैं, जिनको जो वो उनके विरोधी मानते थे, उनको भी भरोसे पे लेना है कि मैं उनका विरोधी नहीं हूं। बड़ी चुनौती अगले 5 सालों के लिए योगी आदित्यनाथ के सामने। आज के ज्यादातर पोल के नतीजे भी उनके फेवर में है कि वो सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे, मैं मेरे साथ इतना ही।